हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामर बाजी। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लिस्ट की, पाइथन लिस्ट की प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की हैकर रैंक पे। तो आगे हम इस वीडियो में हैकर रैंक पे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे इजी लेवल के हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 प्रोग्राम्स दूंगी जो आपको अपने आप करने होंगे इस वीडियो को के बाद में। और इन केस अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो GitHub में उसका सल्यूशन है और वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूँगी। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हैकर रैंक में। तो पहला एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं वो है लिस्ट नाम से। यहाँ पे प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई है। इस प्रॉब्लम में हमें इनपुट में हमारे पास जो है एक इंटीजर इनपुट लेना है यूज़र से, और उसके बाद उस इंटीजर टाइम्स हमको इनपुट लेना है, यानी कि हमने इनिशियली n = 0 या इनिशियल जो इनपुट लिया है यूज़र से वो है 12। तो अब हमें 12 टाइम्स इनपुट लेना है यूज़र से ये कमांड्स, राइट। इंसर्ट ये यूज़र हमें देगा इनपुट में, और हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है और उसमें हम लोगों को ये इसके कमांड्स को परफॉर्म करना है। मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया 12, राइट, और हमारे पास इनिशियली एम्प्टी लिस्ट है, हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। अब यूज़र ने हमको इनपुट दिया है 12, तो हमें 12 टाइम्स यूज़र से इनपुट लेना है। पहले लाइन में हमने इनपुट लिया और यूज़र ने हमको दिया इंसर्ट 0 और 5। अब इंसर्ट जो है हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। लिस्ट में इंसर्ट जो होता है उसमें हम लोगों को एक इंडेक्स वैल्यू देनी होती है और एक जो आइटम हमको इंसर्ट करना है लिस्ट में। तो जो पहला एलिमेंट है 0, ये है हमारा पोजीशन ऑफ या इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, जहाँ पे हमको ये एलिमेंट इंसर्ट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में यूज़र ने दिया है इंसर्ट फंक्शन, हमको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं लिस्ट पे 1 बाय 1। ये सब हम लोगों को यूज़र से लेना है और एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। ये सारी कमांड्स हैं, लाइक इंसर्ट 3 बार दिया है यूज़र ने, फिर प्रिंट कमांड दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमको कहीं सेव करनी पड़ेंगी और हम लोगों को आउटपुट शो करना है यूज़र को। जैसे हर कमांड का मतलब यहाँ पे ये 7 लाइंस में दिया हुआ है। इंसर्ट अगर यूज़र कमांड दे रहा है हमको, तो इसका मतलब है हमको इंसर्ट करना है इंटीजर ई, जो नेक्स्ट ये लास्ट वैल्यू है, ये एट पोजीशन i। प्रिंट अगर कमांड दे रहा है यूज़र, तो हमें उस कमांड से प्रिंट कराना है लिस्ट को। रिमूव दे रहा है तो डिलीट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ इंटीजर ई। तो ये सब यहाँ पे उसने समझाया हुआ है प्रॉब्लम में। अपेंड दे रहा है, अपेंड ई, तो हमको ई को अपेंड करना है, ऐड करना है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सॉर्ट द लिस्ट, सॉर्ट करना है। पॉप द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। रिवर्स करने के लिए रिवर्स कमांड जो है वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा लिस्ट को, राइट। तो अब सबसे पहले सोचने की बात यह है इसमें कि हम यूज़र से 12 ये इनपुट लेंगे, इसको हमको कहीं पे सेव करना पड़ेगा, राइट। फिर हम उसको ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो हम पहले लाइन में तो यूज़र से ये इनपुट लेंगे कि उसको कितने कमांड्स हमको देने हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को लूप चलाना पड़ेगा इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें, क्योंकि इतने नंबर ऑफ़ टाइम यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम लूप चलाएंगे इसमें। नंबर ऑफ़ टाइम्स जो होगा वो ये वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। और हम इनपुट लेंगे ये सारे कमांड्स और इसको हमें एक लिस्ट में सेव करना पड़ेगा। फिर 1 बाय 1 वो सब एलिमेंट चेक करेंगे और ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे ये ये मेन फंक्शन आप लोगों को बना हुआ है यहाँ पर, और इंटीजर इनपुट लिया हुआ है हमने n में, ठीक है। इसके बाद हमें सोचना है कि एक तो हम लोगों को इनिशियली जो हमारी लिस्ट चाहिए वो हमें एम्प्टी चाहिए। लिस्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, राइट। इस लिस्ट में हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अकॉर्डिंग टू द कमांड जो हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो अब हम इनपुट कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स लेना है, फॉर i
इन रेंज, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग लिस्ट में इनपुट लेने के लिए ये एक मेथड है, रेंज फंक्शन से हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हमारा लूप चलेगा n नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। अब एक एक एलिमेंट हम लोगों को इसमें इनपुट ले लिया है हमने, और इनपुट हम लोग एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे, उससे इनपुट लेंगे। तो इनपुट, और एक फंक्शन मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग में बताया था, स्प्लिट, राइट। तो स्प्लिट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ये इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग ये एक लाइन में 3 एलिमेंट इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को इन तीनों को अलग अलग करना है, राइट। एक लिस्ट बनानी है जिसमें ये तीनों एलिमेंट हम लोगों को डिफरेंट इंडेक्स में मिले, राइट। पहले इंडेक्स में हमको इंसर्ट मिले, फिर 0 मिले, फिर 5 मिले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ़ कॉम, ये जो हमारी लिस्ट बनी है इसमें 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। 0 पोजीशन पे हम लोग एलिमेंट चेक करेंगे इसके लिए एग्जैक्टली इक्वल यूज़ करेंगे, डबल इक्वल्स। अगर सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू असाइन करता है, लेकिन अगर हम लोग डबल इक्वल यूज़ कर रहे हैं तो वो कंपेयर कर रहा है दोनों तरफ की वैल्यू। और सबसे पहला फंक्शन हम लोग चेक करते हैं इंसर्ट, राइट। अगर इस कॉम की 0 पोजीशन पे मुझको इंसर्ट कमांड मिलता है तो हमें क्या करना है, हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट डॉट इंसर्ट, हम लोगों को अगर इंसर्ट मिल रहा है तो हमको इंसर्ट जो लिस्ट का इनबिल्ट मेथड है वो यूज़ करना है, राइट। ये हमको कहाँ पे इंडेक्स जो है वो हमें कौन सी पोजीशन पे मिलेगी, कॉम की 1 पोजीशन पे, राइट। कॉम की 0 पे पोजीशन पे इंसर्ट है, कॉम की 1 पोजीशन पे हम लोगों को चेक करना है इंडेक्स। तो 1 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसकी, सॉरी मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया है, तो 1 पे जो भी हमारी इंडेक्स दी हुई है वो यहाँ आएगा। और सेकंड जो है कॉम मैंने नहीं लिखा है, सॉरी एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, कॉम की 1 पोजीशन हमको चेक करनी है, और ये हमारा कॉम का 1 पोजीशन चेक हो गया है, राइट। और अब हम लोग इंसर्ट किस वैल्यू को करना है वो हमारे पास कॉम की 2 पोजीशन पे है, तो इंट और कॉम और यहाँ पे आएगा आपका ब्रैकेट, और अब स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करेंगे। और ये हमारा हो गया है जहाँ पे हमको जो वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है, राइट। पहले इंसर्ट फंक्शन आप लोगों को याद हो तो लिस्ट डॉट इंसर्ट, उसका जो सिंटेक्स था वो ये था कि हमको पहले उसका जो इंडेक्स वैल्यू है जहाँ पे हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है वो देना है, देन उसके बाद हमें एलिमेंट देना है। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अगर इंसर्ट नहीं है तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो इंसर्ट के अलावा हम 1 बाय 1 ये देखते हैं प्रिंट, राइट। अगर हमारे पास प्रिंट है तो इफ़ कॉम 0 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू, यहाँ पे हमको डबल इक्वल ही यूज़ करना है हमेशा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको असाइन नहीं कर रहे वैल्यू, राइट। और ये सिंटेक्स हमने लिख दिया है, राइट। और ये हम लोगों का प्रिंट के लिए हम लोग बना रहे हैं, राइट। प्रिंट, अब लिस्ट को प्रिंट कैसे कराते हैं, तो डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन यूज़ करो, और लिस्ट जो हमको प्रिंट करानी है उसका नाम हमने दे दिया ब्रैकेट में, राइट। तो ये हो गया हमारा एलिफ। ये हम लोग 2 कंडीशन अभी चेक कर चुके हैं। अब प्रिंट के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कमांड, हम अकॉर्डिंग टू ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है इंसर्ट प्रिंट, इसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है रिमूव करना है हमको, डिलीट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ इंटीजर ई। तो रिमूव के लिए भी डायरेक्ट एक कमांड होता है लिस्ट में रिमूव करके, हम वो यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग एलिफ में कंडीशन चेक करते हैं वापस। हम एक काम करते हैं, इसको हर बार लिखने की जगह, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड कम है, आई थिंक इसको यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, राइट। और अब हम लोग चेक करते हैं रिमूव। तो रिमूव हम लोगों ने चेक कर लिया कि अगर हमारे पास कॉम में 0 पोजीशन पे रिमूव है तो हमको लिस्ट में क्या फंक्शन या क्या कमांड लगाना है, वो है रिमूव। और हम लोगों को कौन से एलिमेंट जो कॉम 1 पे है इसको रिमूव करना है, राइट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं, इसमें हम लोग कंट्रोल करते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं, सॉरी। और रिमूव के बाद हम लोगों को अब करना है अपेंड। अब अपेंड के लिए जो है, अपेंड के लिए भी डायरेक्ट एक फंक्शन है लिस्ट में, तो हम लोग वो देख लेते हैं। अपेंड, राइट। अपेंड के लिए हम लोगों ने जो फंक्शन लास्ट वीडियो में देखा था वो डॉट अपेंड ही था, तो लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग इसमें। और इसमें हमें अपेंड करना है जो इंसर्ट इंटीजर ई एट द एंड ऑफ द लिस्ट, राइट। इंसर्ट फंक्शन में जो होता था हमारे इंडेक्स से स्पेसिफाई होता था, यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू को एंड में इंसर्ट करना है। तो जो वैल्यू इंसर्ट करनी है हमको वो हमारी यहाँ पर है int com 1 में, राइट। तो अब हम ये कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपेंड के बाद हम लोगों को जो करना है नेक्स्ट, जो हमारा कमांड चेक करना है वो है सॉर्ट, ठीक है। तो अब अपेंड की जगह हमको सॉर्ट करना है। सॉर्ट के लिए भी डायरेक्ट एक फंक्शन होता है लिस्ट में, सॉर्ट, राइट। तो हम लोग लिस्ट पे सीधे लिस्ट डॉट और सॉर्ट ये यूज़ करेंगे फंक्शन, राइट। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कमांड है हमारी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की, जो हमारी सीक्वेंस दिया हुआ है कमांड्स का। तो सॉर्ट के बाद है हमारा पॉप। पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो हम लोग लिस्ट पे सीधे लिस्ट डॉट पॉप ये फंक्शन यूज़ करेंगे, राइट। और हमारा लास्ट एलिमेंट हो जाएगा डिलीट। और अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा लास्ट कमांड वो देखते हैं। पॉप के बाद हमको रिवर्स करना है लिस्ट को, तो रिवर्स के लिए भी डायरेक्ट एक कमांड होता है डॉट रिवर्स। तो लिस्ट को हम लोग रिवर्स कर देते हैं लिस्ट डॉट रिवर्स से। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा। अब हम इसको रन करके देखते हैं और जो एरर है वो हम लोग चेक करते हैं। इफ com 0 is exactly equal to insert, right, invalid syntax। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने एक मिस्टेक करी हुई है। यहाँ पे com 0 के बाद जो हमने एक बैककट यूज़ करा है वो गलत था। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं और अभी भी हमारी कंपाइलेशन एरर आ रही है। तो ये जो मेरी कंपाइलेशन एरर आ रही है हम लोगों की, वो इसलिए आ रही है बिकॉज़ हमने यहाँ पे, अच्छा आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो एरर आती है तो उसके ऊपर या उसके आसपास आप कहीं देखें तो आपको ये ज़िगज़ैग लाइन यहाँ पे दिखेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी एरर यहाँ कहीं है, राइट। ये हम एक ब्रैकेट भूल गए थे। ये अब आई थिंक अब कोई कंपाइलेशन एरर या कोई सिंटेक्स एरर नहीं होनी चाहिए। तो अभी इसमें बिल्ट इन फंक्शन हैज़ नो एट्रीब्यूट स्प्लिट, राइट। तो स्प्लिट फंक्शन इसमें बोल रहा है कि, तो एक और चीज़ हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है। इनपुट जो है पहले हमें उसको भी एक मेथड बनाना है, उसके बाद उस पर डॉट स्प्लिट यूज़ करना है, राइट। इनपुट से हम लोग इनटेक ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग का, फिर उसके बाद उस पर स्प्लिट फंक्शन लगा रहे हैं। और जो हमारे पास स्प्लिट फंक्शन को जिस बेसिस पे हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है स्पेस, यानी कि जहाँ भी स्पेस मिलेगा वहाँ से एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में स्पेस स्प्लिट और जॉइन पे एक एग्जांपल भी देखा था हैकर रैंक पे।
तो ये वही है। तो सॉरी इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, बट आई थिंक ये हमारा ये चल गया है। आई थिंक मिस्टेक से ही हम लोग सीखते हैं, तो रिज़ॉल्व करना भी हम अपने आप सीख जाते हैं कि अगर हमें सामने कोई चीज़ गलत दिख रही है तो क्या इसका हम लोग कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का आउटपुट आ गया। अब आप लोग इसको सबमिट कर दीजिए कोड को, तो हमें यहाँ पे हम लोगों को इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपने टपल्स। टपल्स जो है वो भी लिस्ट की तरह कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, बट जो डिफरेंस है वो यही है कि ये टपल जो है वो ऑर्डर्ड होता है। सॉरी, लिस्ट और टपल दोनों ही ऑर्डर्ड होते हैं, बट लिस्ट जो है वो चेंजेबल होती है और टपल्स अनचेंजेबल होते हैं, राइट। और टपल जैसे हम लोग लिस्ट में आगे लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, या तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं या फिर लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, और ऐसे ही टपल्स के लिए हम लोग टपल्स कीवर्ड यूज़ करते हैं या सामने हम लोग टपल्स लिखते हैं, राइट। अब क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट, एक हमको एक इंटीजर दिया हुआ है n, और n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एज इनपुट लेना है। हमको एक इंटीजर इनपुट लेना है n, और उसकी नेक्स्ट लाइन में हमको n नंबर ऑफ इंटीजर्स को इनपुट लेना है। फिर हमें एक टपल बनाना है t ऑफ दोज इंटीजर्स, जो हमने इंटीजर्स इनपुट लिए हैं सेकेंड लाइन में, उन इंटीजर्स से हम लोगों को एक टपल बनाना है। देन कंप्यूट एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑफ हैश फंक्शन। हैश इज अ बिल्ट इन इज इनसाइड द बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफ पाइथन, तो आप लोगों को उसको इंपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो पहली लाइन में हमारा इनपुट फॉर्मेट जो है वो देख लेते हैं एक बार। तो पहली लाइन में हम लोगों ने इंटीजर लिए n, denoting the number of elements in the tuple, right। इसके बाद सेकेंड लाइन में हमने लिया इंटीजर्स को एक एक करके इनपुट, एक ही लाइन में इनपुट ले रहे हैं पूरा, राइट। और इसको हम लोगों को टपल में बनाना है, और आउटपुट हमको इस टपल का हैश फंक्शन चाहिए। तो सैम्पल के लिए जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है, पहली लाइन में हमने n लिया है, उसके बाद n नंबर ऑफ जो भी इंटीजर्स हैं वो इनपुट लिए हैं, फिर हमने इससे एक टपल बनाया है और उस पर हैश फंक्शन लगा के आउटपुट हम लोगों को शो करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने n में इंट इनपुट। अब हम लोग यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन है उसका जो टाइप होता है या जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, लेकिन हमको एक इंटीजर इनपुट लेना है। अब तो हम उसको इंट में ये कास्टिंग करेंगे और इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हम लोगों ने एक इंटीजर लिस्ट में जो n नंबर ऑफ हम लोगों को इंटीजर्स लेने हैं वो हम लोग इस इंटीजर लिस्ट में लेंगे, और यहाँ पे हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। मैप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन में। मैप क्या करता है, मैप जो है ये इसमें आप जो भी वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं या जो भी फंक्शन यहाँ पे पास कर रहे हैं उसको इस इटरेबल पे ये जो इसकी सेकेंड वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू तो होती है हमें जो भी फंक्शन इस जो इनपुट लिया है यहाँ पे इस पे लगाना है। तो फर्स्ट जो है वो फंक्शन होता है, और नेक्स्ट जो है जिस पे हमको ये फंक्शन इम्प्लाई करना है, राइट। तो ये मैप फंक्शन ये करता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट डॉट स्प्लिट से, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में ली थी इनपुट एक लिस्ट में, इनपुट डॉट स्प्लिट से जो हम लोगों को इनपुट मिलेगा वो एक लिस्ट फॉर्म में मिलेगा, हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, राइट। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंटीजर में इस लिस्ट को 1 by 1, क्योंकि ये मैप जो है ये इस पूरी लिस्ट पे ये इंटीजर फंक्शन को इम्प्लाई करेगा और हमारे पास आ जाएगी एक इंटीजर लिस्ट, राइट। ये हो गया हम लोगों का मैप फंक्शन। अब हम लोगों को बहुत सिंपल है, अब सिर्फ हमें इसको टपल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी हमारी जो है ये इंटीजर लिस्ट है, ये एक लिस्ट है। तो और उस पर हम लोगों को क्या लगाना है, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन जो है वो इनबिल्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं एक ही लाइन में यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। टपल हम लोगों को बनाना है तो हम लोग टपल कीवर्ड यूज़ करेंगे या फंक्शन यूज़ करेंगे, और हम लोगों को किसको टपल में बनाना है, इंटीजर अंडरस्कोर लिस्ट को। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर अंडरस्कोर लिस्ट को टपल में बना दिया, उसके बाद हमने उस पर हैश फंक्शन
अप्लाई कर दिया है, राइट। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है, राइट, तो हमारा आउटपुट आ गया है, तो हैश फंक्शन को हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, और ये टपल्स पे बेस्ड था। तो अब हम लोग अपना थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हैकररैंक पे नेस्टेड लिस्ट करके। अब इसमें नेस्टेड लिस्ट यानी कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो हमारी। तो ये हम इस प्रोग्राम में क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि हम लोगों को हमें दिए हुए हैं नेम्स ऑफ स्टूडेंट और ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, राइट। और हम लोगों को इस रिकॉर्ड को एक लिस्ट के अंदर, नेस्टेड लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। जो n स्टूडेंट्स के नाम हैं और ग्रेड्स हैं उनके रिस्पेक्टिव उसकी एक लिस्ट बनानी है और उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, राइट। और उसके बाद हमें एंड में नेम ऑफ द स्टूडेंट हैविंग द सेकंड लोवेस्ट ग्रेड उसको प्रिंट कराना है। तो जो हमारा इनपुट फॉर्मेट है वो यह है कि पहली लाइन में हम लोग लेंगे इनपुट, वो n होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमको स्टोर करना है वो हमें पहली लाइन में इनपुट लेना है। उसके बाद हमें 1 बाय 1 हर लाइन में, नई लाइन में एक तो नंबर स्टूडेंट का नाम और उसकी रिस्पेक्टिव ग्रेड वो हमें इनपुट लेते जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे सैम्पल में दिख रहा है 5 हम लोगों को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेना है। तो पहला स्टूडेंट हैरी है, उसके मार्क्स ये हैं। उसके नेक्स्ट लाइन में फिर बेरी, टीना, आकृति, ऐसे करके हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और इसकी एक लिस्ट बनानी है। और लिस्ट के अंदर स्टूडेंट का नाम होगा पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो स्टूडेंट की ग्रेड होगी, राइट। और आउटपुट में हमारा आएगा जो सेकंड जो भी हमारा सेकंड लोवेस्ट ग्रेड वाला स्टूडेंट है उसका नाम आउटपुट में आना चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम लोगों को देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम में हम लोग लॉजिक क्या यूज़ करेंगे। तो लॉजिक हम ये यूज़ करने वाले हैं कि हम लोग एक लोवेस्ट वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है इनपुट में, और हम लोग को सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट निकालना है, राइट। तो हम एक लोवेस्ट वैल्यू अज्यूम करते हैं और एक सेकंड लोवेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। अब हम लोग पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं, 1 बाय 1 वैल्यू चेक करते हैं लिस्ट में। अगर हमें किसी पोजीशन पे वैल्यू जो है लिस्ट की वैल्यू वो अगर हमारे लोवेस्ट एलिमेंट जो हमने रेंडमली सिलेक्ट करा है उससे कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू उस लोवेस्ट से भी छोटी है। तो अब हम उस लोवेस्ट जो हमारा वेरिएबल है उसमें उस वैल्यू को डाल देते हैं और सेकंड लोवेस्ट को लोवेस्ट बना देते हैं, राइट। स्वैप कर देते हैं हम लोग सब वैल्यू को। अदरवाइज हमारी जो वैल्यू हम लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, अदरवाइज हमें वैल्यू मिलती है, ये तो पहला केस था कि अगर हमें वैल्यू जो है वो लोवेस्ट से कम मिल रही है। दूसरा केस हमें वैल्यू जो है वो लोवेस्ट से ज़्यादा मिल रही है लेकिन सेकंड लोवेस्ट से कम मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि लोवेस्ट तो अपनी पोजीशन पे सही है, यानी कि जो हमारा लोवेस्ट एलिमेंट है वो लिस्ट में सही है, लेकिन सेकंड लोवेस्ट अब क्या हो जाना चाहिए, जो नया एलिमेंट मिला है, क्योंकि वो नया एलिमेंट सेकंड लोवेस्ट से छोटा है। तो ये सब कंडीशन चेक करते हुए हम लोग लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे और उसके बाद लिस्ट को हम लोग सॉर्ट करेंगे। इस कंडीशन के बाद में जो हमारा सारी कंडीशन हर एक एलिमेंट पे चेक हो जाएगी, उसके बाद में हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और हमारा सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो बात अब ये है कि हम लोगों को सबसे पहले वेरिएबल चाहिए लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट, राइट। तो लोवेस्ट और इक्वल टू सेकंड अंडरस्कोर लोवेस्ट, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं दो वेरिएबल्स। और सॉरी ये माइनस हुआ है यहाँ पर, इसको इक्वल करें, इक्वल सेकंड लोवेस्ट। और ये हम लोग फ्लोट टाइप के लेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे जो हमारे स्कोर है, जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के, वो फ्लोट टाइप की वैल्यू में है, राइट। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, हाँ, यहाँ से करते हैं हम लोग फ्लोट। अब फ्लोट में एक ये हम लोग यूज़ करेंगे फ्लोट में आर्गुमेंट INF। मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मैं जब लॉजिक के बारे में सोच रही थी और जब मैंने इंटरनेट पे सर्च करा तो यहाँ पे एक जगह मुझे किसी ने मेंशन करा हुआ है कि दिस इज़ यूज़फुल फॉर फाइंडिंग द लोएस्ट वैल्यू फॉर समथिंग, राइट। तो
और वी आर ऑल्सो फाइंडिंग सेकेंड लोवेस्ट ऑफ समथिंग। तो अगर हम लोग ये यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोग्राम का लॉजिक है वो एकदम करेक्ट रहेगा, अदरवाइज़ आउटपुट करेक्ट नहीं आएगा। अब हम लोग एक मार्क्स करके या रिकॉर्ड करके कुछ भी एक ब्लैंक लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें हम लोगों को एक और लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा और उसका स्कोर होगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर आई इन रेंज, अब हम लोग इनपुट लेते हैं, कितने नंबर ऑफ रेंज हमको चलाना है वो पहला इनपुट है हमारा, क्योंकि पहली लाइन में हम लोगों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनपुट लेने हैं। तो हम यहीं पे इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट, और इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये हम लोगों ने स्ट्रिंग को इंटीजर बना के, पहला हमारा जो इनपुट था ये यहाँ पे 5, ये इंटीजर टाइप का इनपुट लेना था हमको, ये हमने यहाँ ले लिया। और इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप चलेगा, बिकॉज हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं लिस्ट में वो n है, राइट। अब इसके बाद हम लोगों को नेम इनपुट लेना है, स्टूडेंट का नाम और इनपुट, और इनपुट फंक्शन से हम लोगों ने ये स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है। इसके बाद हम लोगों को स्कोर, स्टूडेंट का स्कोर, और ये फ्लोट टाइप का है तो हम इसको फ्लोट इनपुट लेंगे, फ्लोट टाइप से इनपुट, और ये हमारा हो गया है स्कोर, राइट। और अब इसके बाद में यहीं पर एक मिस्टेक हुई है, इसको पहले फिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं अब हमें क्या करना है, मार्क्स में इन दोनों नाम और स्कोर को अपेंड करना है, राइट। अपेंड फंक्शन जो होता है वो एंड में जाके इंसर्ट करता है। तो मार्क्स हमारी एम्प्टी लिस्ट है अभी, अब हम इसमें एक और लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लिस्ट नेस्टेड लिस्ट का प्रोग्राम है ये, तो हम लोगों को एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें पहला स्क्वायर ब्रैकेट दिया और इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, इससे हमारी नेस्टेड लिस्ट बनेगी। और पहला एलिमेंट हमारा नेम होगा, दूसरा स्कोर जो हमने इनपुट में लिए हैं दोनों, राइट। ये हम लोगों का इनपुट हो गया है। अब हम लोग इसमें लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक जो मैंने पहले बताया था, स्कोर, ये जो आप लोग यहाँ पे स्कोर इनपुट ले रहे हैं, ये अगर हमारा लोवेस्ट से, जो हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यू ली है, ये कुछ भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की, INF इज़ इन्फिनिटी, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक बार स्टैक ओवरफ्लो में जाकर। तो ये देखकर आप लोग एक बार पढ़ के देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कंडीशन को चेक कर लिया है। अब हम लोग सिंटेक्स एरर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ने कोलन दे दिया है। अब हमें क्या करना है, चेक क्योंकि हमारा स्कोर जो है वो लोवेस्ट से है कम, तो हमें क्या करना है, सेकंड लोवेस्ट को तो लोवेस्ट बना देना है। सेकंड लोवेस्ट जो वैल्यू है हमारी, उसको हम लोग लोवेस्ट वैल्यू असाइन कर देंगे, जो हमारी पहले जो लोवेस्ट वैल्यू थी, राइट। और लोवेस्ट में अब क्या आ जाएगा, स्कोर, ओके। अब ये जो स्कोर है ये हमारा लोवेस्ट में आ गया है। अदरवाइज हमें क्या करना है, elif हम लोग यूज़ करते हैं, elif। तो इसमें हमें क्या करना है, अब वापस चेक करना है स्कोर, अगर ये स्कोर सेकंड लोवेस्ट से कम है एंड लोवेस्ट से बड़ा है, ठीक है, स्कोर इज ग्रेटर देन लोवेस्ट। ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन चेक हुई। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सेकंड लोवेस्ट को चेंज करना है इस टाइम, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है वो सेकंड लोवेस्ट से छोटा है। तो अब सेकंड लोवेस्ट में क्या आ जाना चाहिए, स्कोर, और लोवेस्ट से बड़ा है इसीलिए लोवेस्ट में कोई चेंज नहीं करा। ये हम लोगों का इसमें लॉजिक हो गया है यहाँ पे डिफाइन। तो अब इसके बाद हम लोगों को करना है, इसको मार्क्स जो हम लोगों ने लिस्ट ली है इसको हमें करना है सॉर्ट, राइट। इसको हम सॉर्ट करते हैं ताकि हम लोग, एक मिनट, इसको इंडेंटेशन की मिस्टेक हो जाएगी अदरवाइज। तो अब मार्क्स को हम लोग सॉर्ट करते हैं, मार्क्स डॉट सॉर्ट, ओके। अब इसमें मैं यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन यूज़ कर रही हूँ कि इक्वल्स लैम्डा
इसको मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। x और x में x की 0, क्योंकि ये हम लोग अभी नेस्टेड लिस्ट में है। तो ये जो लैम्डा फंक्शन है ये क्या करता है, इसमें हम लोग एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो से। तो यहाँ पे आप देखिए, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एरे में किसी ने नेस्टेड लिस्ट ARR में किसी ने नेस्टेड लिस्ट दी हुई है। अब उसने सॉर्ट फंक्शन की लैम्डा x और ये दिया हुआ है आर्गुमेंट में लैम्डा फंक्शन के साथ, राइट। इससे क्या होगा, एरे हमारा जो है AR जो है वो सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू x0, यानी कि इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो इसका पहला एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अभी 1 सबसे छोटा है तो वो आ गया। सॉर्ट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉर्ट करता है फंक्शन। इसके बाद हमारा 2 ये आया, फिर 4 के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हुआ है, देन से वापस 4 है तो वापस फिर उसके बाद 6, तो ऐसे करके हमारा ये सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें जो हमारा जो सेकंड लोवेस्ट है, अब हमको उसको प्रिंट करवाना है इसको सॉर्ट करने के बाद, ठीक है। अब हम फॉर n इन मार्क्स करते हैं, मार्क्स के अंदर अब n क्या है हमारा, हम लोगों को पहले चेक करना है इफ़ n। अब हम लोगों को सेकेंड लोवेस्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, जो हमारे सेकेंड लोवेस्ट वेरिएबल में है, हम लोगों ने वहाँ सेव करी हुई है, इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू सेकेंड अंडरस्कोर लोवेस्ट। तो हम लोगों को क्या करना है, प्रिंट n0। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक मिनट, थोड़ा इंडेंटेशन हम लोग सही कर लेते हैं। फाइन, तो आप लोग इंडेंटेशन का ध्यान रखें जब आप लोग कोडिंग करें तो हम लोग ने एक फॉर लूप चलाया है मार्क्स में, राइट। मार्क्स अभी हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। इफ़ n1 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू लोवेस्ट, ठीक है, राइट। तो ये पहले एलिमेंट से चेक करेगा n का, n जो है अभी हमारा मार्क्स में, फॉर n इन मार्क्स हर एक एलिमेंट है, हर एक लिस्ट है, सॉरी, ये जो अंदर जो लिस्ट है ये जिसमें हमारा नेम है और स्कोर है, ये एक n है हमारा अभी। तो हम लोग इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं अभी मार्क्स को। तो इस हर एक लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट के हर एक एलिमेंट में हम लोग ये मार्क्स चला रहे हैं। और अगर n1 यानी कि पहला n0 ये है स्टूडेंट का नाम, n1 स्कोर है, तो n1 जो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू सेकेंड लोवेस्ट है तो हम लोगों को उस स्टूडेंट का नाम प्रिंट कराना है, राइट। और अगर ये 2 टाइम्स आएगा, हमारे पास सेकेंड लोवेस्ट 2 टाइम है, तो पूरे लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा। और अगर 2 बार किसी का सेम मार्क्स हैं और सेकेंड लोवेस्ट सेम हो रहा है तो वो 2 बार प्रिंट करेगा, राइट। अब हम इसको रन करके देखते हैं, और रन करके इससे कंपाइल इंडेंटेशन एरर आ रही है हम लोगों की। तो ये इंडेंटेशन जो है ये प्रॉपर कर दी है। अब इसको रन करके देखते हैं, और हमारा आउटपुट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ओके। तो हम लोगों ने आई थिंक एक मिस्टेक करी है यहाँ पर। तो हम अपने इसमें चाहते हैं marks.append, राइट, और हम लोग अपेंड कर रहे हैं नेम और फाइन। ये एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, हम लोग ये अपेंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिया है। इसकी जगह हम लोगों को ये यूज़ करना रहेगा। तो आप इसको रन करके देखते हैं, और इसका आउटपुट ये हमारा आ गया है, बैरी और हैरी, राइट। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट सही आ रहा है। अब आप इसको रन करके इसको देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो ये हमारा एग्जाम्पल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नाम से है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हमें 3 इनपुट दिए गए हैं इनिशियली, राइट, और लास्ट में एक
और इनपुट दिया गया है, तो इनिशियल जो 3 इनपुट हैं वो हम लोगों को उनसे नेस्टेड लिस्ट बनानी है, राइट। ये जैसे कि x y z इनिशियली इन्होंने दिए हैं, तो x की वैल्यू 1, इनिशियल इनपुट जो है वो 1 है, सेकेंड इनपुट 1 है और लास्ट इनपुट 2 है। अब हमें इससे एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है, जिसमें कि जो पहला एलिमेंट है वो 0 से 1 हो सकता है, दूसरा एलिमेंट 0 से 1 और तीसरा एलिमेंट 0 से 2 तक हो सकता है। तो 0 से 1 जो सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमें बनाने हैं यहाँ पे लिस्ट में, नेस्टेड लिस्ट में। और ये लास्ट में हमारा जो ये लास्ट एलिमेंट है ये 2 हो गया है, राइट। और फिर उसके बाद हम लोगों को आउटपुट जो देना है वो देना है इस लिस्ट में से वो एलिमेंट जिनका जो एलिमेंट्स का सम है इन x y z की वैल्यूज़ का सम, या फिर इस लिस्ट में देखें तो i j k इनका सम जो है वो इस लास्ट जो इनपुट लिया है हमने उसके सम इज़ नॉट इक्वल टू n, राइट। जो इसके इक्वल नहीं है उन एलिमेंट्स को हमको प्रिंट कराना है। जैसे कि इस एग्जांपल में n 3 दिया गया है, तो हमें जिस भी एलिमेंट का जैसे 0 0 0 इसको प्रिंट कराना है, 0 0 1 इसको प्रिंट कराना है, और जिस भी एलिमेंट का जो सम आ रहा है या जैसे ये 1 0 2 इसको हमें प्रिंट नहीं कराना है क्योंकि ये 3 आ रहा है, राइट। तो अभी हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए 3 इनपुट लिए हैं हमने और इनको इंट में कन्वर्ट कर दिया है, इनपुट फंक्शन से इंट लेकर x y z। तो अब हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, हम लोग एक नई लिस्ट बना सकते हैं पुरानी लिस्ट से, और जो कंडीशंस हैं वो सब एक लाइन में चेक कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोगों को प्रिंट कराना है, प्रिंट क्या कराना है, ये जो हमारी नेस्टेड लिस्ट बनानी है हमें i j k, इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, राइट। और इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हमें कैसे सिलेक्ट करना है, फॉर i किस रेंज में होना चाहिए हमारा i इन रेंज, पहला एलिमेंट है हमारा x, राइट। तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ x पहला एलिमेंट लेना है, और इसके बाद फॉर j इन रेंज ये हमें लेना है j प्लस 1, सॉरी, क्योंकि हम लोग राइट क्योंकि ये 0 से चलेगा हमारा लूप, तो हम लोगों को जो हमारी कंडीशन है वो 0 से इक्वल टू x तक चलाना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 1 यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये x यानी x से एक वैल्यू पहले तक चलेगा, राइट। हमें 2 तक चलाना है 1 की जगह, x में अगर 2 है तो। इसके बाद हम लोग y प्लस 1 तक लेना है ये कंडीशन, और फॉर k इन रेंज जो लेना है हमको k प्लस 1, राइट। ये हम लोगों की कंडीशन चेक हो गई। अब हमें ये जो हम लोगों को प्रिंट कराना है किस बेसिस पे कराना है कि इन तीनों का सम i प्लस j प्लस k इज़ नॉट इक्वल टू n। तो अब वो कंडीशन हम यहाँ पे दे देंगे, इफ़ i प्लस j प्लस k इज़ नॉट इक्वल के लिए हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू n, राइट। ये अब लोग हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। हम इसको रन करा के देखते हैं, और ये हमारा सिंपल रॉन्ग आंसर आ रहा है, राइट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट इज दिस। तो हम लोग एरर चेक करते हैं हमारी कि हमने क्या एरर करी है यहाँ पर। ये हमारी सिंटैक्टिकल एरर है, मैंने प्रिंट के साथ में यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन अगर हमें करना है तो हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ब्रैकेट्स, राइट। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा अभी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस पर अप्लाई हो गया है। अभी भी आई थिंक कुछ एरर है, कंपाइलेशन एरर। तो देखिए यहाँ पे रेंज k प्लस 1 की जगह z प्लस 1 आएगा, और x प्लस 1 सही है हमारा, फॉर j इन रेंज y प्लस 1। तो अभी हम लोग इसको रन करा के देखते हैं, और अगेन तो ये जो हम लोग इसमें मिस्टेक कर रहे थे वो ये थी कि हम लोगों को एक इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो आउटपुट आएगा उसको एक लिस्ट में लेना है, रिजल्ट देखिए लिस्ट टाइप की है,
ठीक है। इसके बाद इसको हम प्रिंट कराते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है इस प्रोग्राम का। तो इसमें हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे यूज़ करा है कि एक 3 एलिमेंट की लिस्ट बनाई है। जो रिज़ल्ट है ये 3 एलिमेंट की नेस्टेड लिस्ट है। इसमें हम लोगों ने फॉर आई की जो वैल्यू है वो x+1 तक चलाई है, j की वैल्यू जो है वो y+1 तक होगी, और x y z हमने यहाँ पे इनपुट लिए हैं और कंडीशन चेक करी है कि अगर वो सारे वैल्यूज़ इस नेस्टेड लिस्ट की जिनका सम जो है वो नॉट इक्वल टू n हो, n भी हमने यूज़र से इनपुट लिया है, राइट। तो ये हो गए हमारे लिस्ट के प्रोग्राम। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जो प्रोग्राम्स आप लोगों को इस वीडियो के बाद में सॉल्व करने हैं। वो 2 बचे हैं, एक तो फाइंडिंग द परसेंटेज और एक फाइंड द रनर अप स्कोर। तो ये दोनों प्रोग्राम्स आप अपने आप सॉल्व करके देखिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो सॉल्यूशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और कोई सजेशन हो इसको कैसे इम्प्रूव करें वीडियो को और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।